प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेश यानी अल्लाह वाले मछली और चील का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से जो निकला उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और बांझ औरत के कैसे बेटा पैदा हुआ। चलिए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, किसी पहाड़ पर अल्लाह के एक नेक बंदे रहा करते थे। उनको तमाम लोग पहाड़ वाले बाबा कहते थे। वह दरवेश अल्लाह वाले कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, बस अल्लाह पाक की इबादत में हर वक्त लगे रहते थे। न भूख की कभी फिक्र करते, न कभी प्यास का गम करते। जब रब खिला देता तो खा लेते और जब पिला देता तो पी लेते। उस पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी, साफ पानी की नदी, जिसमें बहुत सारी मछलियां मौजूद थीं। एक मछुआरा उस नदी में रोजाना जाल को डालता और मछलियां पकड़ता। वो गैर मुस्लिम मछुआरा था। उसकी बीवी दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसका एक ही बेटा था जो काम में अपने बाप की मदद करता था। वह और उसका बेटा मुफलिसी और गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। कभी जाल में मछलियां फंसती और कभी नहीं फंसती थी। अगर किसी दिन मछली जाल में नहीं फंसती थी तो अपने पास रखे हुए बुत की पूजा करते और कहते कि ऐ हमारे खुदा, हमारे हालात को बदल दे। तेरे सिवा हमारी कौन सुनने वाला है। हमारे पास भी बहुत सी मछलियां फंसे और हमारी भी जिंदगी ऐश के साथ गुजरे। कुछ ही दूरी पर उस गैर मुस्लिम का एक मुसलमान दोस्त रहा करता था, जो कि किसान था। वह भी बहुत गरीब था। गैर मुस्लिम मछुआरा कभी कभी एक मछली उसको भी दे दिया करता था, और वह किसान बे औलाद था। उसकी बीवी रोती और दुआएं करती, या अल्लाह मुझे औलादे नरीना अता कर दे। लेकिन कभी कोई खुशखबरी उन्हें नहीं मिली। मुझे तो बांझ करार दे दिया गया है, लेकिन तू हर एक की फरियाद सुनने वाला है। दोस्तों, उसकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसको पता चला कि फलां पहाड़ पर एक दरवेश यानी अल्लाह वाले रहते हैं, जिनको पहाड़ वाले बाबा कहा जाता है। उनकी दुआ से अल्लाह पाक औलादे नरीना यानी बेटा अता करता है। तो उसने अपने शौहर से कहा, हम लोग उस दरवेश बाबा के पास चलते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। तो शौहर ने कहा, नहीं, मैं इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। तुम्हारा अकीदा मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है तुमको। जो कुछ मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। मैं किसी दरवेश बाबा फकीर या अल्लाह वाले के पास नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, उसकी बीवी तो अल्लाह पाक से मांग ही रही थी। वह तो बस उन फकीर बाबा के पास दुआ करवाने के लिए जाना चाहती थी, ताकि वह उस औरत के लिए दुआ कर दे। बीवी इस बात पर अड़ी रही। फिर उसने अपने शौहर से बातचीत करनी बंद कर दी, लेकिन दिल ही दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह कुछ ऐसा सबब बन जाए कि मैं किसी न किसी तरह बाबा जी की बारगाह में पहुंचकर उनसे दुआ की दरख्वास्त कर लूं। एक दिन उसने 2 रकात नफील नमाज अदा की और मन्नत मांगी कि अगर आज मेरे घर में मछली आ जाती है तो मैं उसको पकाकर दरवेश यानी अल्लाह वाले की खिदमत में जरूर पेश करूंगी। आज अगर ऐसा हुआ तो उनको मैं मछली खिलाऊंगी, ताकि मेरे यहां बेटा पैदा हो जाए और वह मेरे लिए दुआ करें। यह एक औरत की तमन्ना थी, जबकि अल्लाह वालों को किसी भी चीज की हाजत नहीं होती, और कोई उनके पास हीरे जवाहरात या मछली या उम्दा खाना लेकर आए, वह तो हर किसी की दुआ को बस अपनी दुआ बना लेते हैं। यहां वह गैर मुस्लिम मछुआरा भी गुर्बत के हाथों मरा जा रहा था। अब यूं ही दिन गुजरते रहे, लेकिन मायूसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा भी बाप से कहता, बाबा कब हमारी जिंदगी बदलेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोजाना एक एक मछली पकड़ने के बजाय हमारे जाल में हजारों मछलियां एक साथ फंस जाएं। तो वह आदमी कहने लगा, बेटा हमारा खुदा हमसे नाराज है। हम जो भी दुआ मांगते हैं वह कबूल नहीं करता। इधर उन पहाड़ वाले दरवेश यानी अल्लाह वाले को ख्वाब के जरिए मछुआरे का हाल मालूम करने का हुक्म दिया गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ से नीचे उतरकर नदी के पास आए और लोगों से मालूम किया कि फला मछुआरा कहाँ पर रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि वो रही उसकी झोपड़ी। आप अल्लाह का नाम लेकर वहां पहुंचे। आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूं, दरवेश हूं, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं बाबा, और तुम हमसे खाने की बात करते हो। तुम्हें मैं एक रोटी तो क्या एक निवाला भी नहीं दे सकता। मैंने खुद कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, अब बाहर तो आ जाओ, अल्लाह वाले ने कहा। मछुआरा उनकी बात को सुनकर बाहर आया तो देखता है एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मछुआरे ने कहा,
बाबा, मैं बहुत परेशान हाल हूं। मछलियां जाल में फंसती ही नहीं। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो कहने लगे, बेटा, पत्थर के बुत से मांगेगा तो तुझे क्या मिलेगा? पत्थर के बुत से मांगेगा तो भला क्या पाएगा? असल खुदा से मांग, अल्लाह तुझे सब कुछ अता करेगा। याद रख, सबसे बड़ी चीज इत्मीनान और सुकून है। मछुआरा बोला, कौन खुदा? आप बुत की बात कर रहे हैं ना, जिसकी मेरे बाप दादा परदादा सबके सब पूजा करते चले आए। अल्लाह वाले बोले, नहीं, वो जो एक है, सबका पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया है। जिसकी हम इबादत करते हैं वो सबको देता है, सबका पालनहार वही है, चाहे तू उसको माने या ना माने। वो हर एक को रिस्क देने वाला है, वही राज़िक है। लेकिन जो उसको मान ले, उसकी तो किस्मत ही बन जाती है, उसकी दुनिया और आखिर तक संवर जाती है। मछुआरा बोला, अच्छा, तो ये आपका खुदा है। तो आज मैं जाल फेंकूं और मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो लो अल्लाह का नाम और जाओ, जाकर जाल को फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं आज कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूं, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, मछली के पेट से जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे ले जाकर सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वह दरवेश पहाड़ पर वापस चले गए। अब यहां वह गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डाले बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद आखिरकार दो बड़ी बड़ी सी मछलियां उसके हाथ लगीं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, यह उस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूं और एक मैं ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अभी वो अपना जाल समेट ही रहा था कि इतने में एक चील तेजी से झपटी और अपने पंजों में एक मछली को दबाकर उड़ गई। मछुआरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। लो, इतनी मेहनत से सारा दिन मैंने बैठकर मछलियां पकड़ी थीं, आज मछली जाल में फंसी। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या बेचूंगा? बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था कि जरूर कोई ना कोई मसलहत होती है, हर काम में मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी बेटा। बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते हैं, इसी मछली को काटकर हम पकाकर खा लेते हैं। वह मछली को लेकर घर आ गए। अब जो मछली को काटा तो उसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है? उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था मछली के अंदर से जो कुछ भी मिले उसको फेंकना नहीं, बल्कि उसको जड़ी बूटी वाले ताजिर की दुकान में ले जाना। अब बेटे को साथ लेकर वह ताजिर की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने वह लाल रंग का बीज उसे दिखाया तो वो कहने लगा, अरे यह तो तुम्हें कहां से मिला? वह बोला, यह मछली के पेट से मिला है। उसने कहा, यह तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, यह तो लाखों रुपए में बिकती है, रईस आदमी ही इसे खरीदते हैं, क्योंकि इससे उस बीमारी का इलाज किया जाता है जो लाइलाज होती है। बस तुम यह मुझे दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे? यह सुनकर मछुआरा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर आदमी था। उसने कहा, ठीक है, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख दिरहम देता हूं, क्या तुम ये बेचोगे? मछुआरा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए और अपने बेटे को साथ लेकर कहने लगा, चलो हमें उस अल्लाह वाले से मुलाकात करनी होगी। अब दोस्तों आगे सुनो, वो चील उस मछली को लेकर आखिर कहां गई? वो चील उस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली को छीनने के लिए उस पर हमला कर दिया। दोनों चीलों छीना झपट्टी होने लगी और मछली चील के पंजों से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले उसी अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने गिर पड़ी। दरवेश यानी जो अल्लाह वाले थे, इबादत में मसरूफ थे, जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज को सुनकर झोपड़ी से बाहर आए तो देखा वो एक मछली थी। आपने मछली को उठाया, आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, या अल्लाह, ए रब्बे करीम, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैंने मछली ही तो मांगी थी,
मगर तुझको तो मालूम है, मेरे पास मछली पकाने के लिए ना तेल है, ना मसाला है। मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए थी। मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं ये मछली भला कैसे खाऊंगा, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह वाले झोपड़ी में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो क्या देखा, मछली वहां पर मौजूद नहीं थी। उसे एक और चील ने उठा लिया था और वह दूसरी चीलों से बचती हुई, जो उससे मछली को छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी, पहाड़ी के नीचे की तरफ उड़ने लगी। लेकिन दो चीलों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उससे मछली को छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से वह मछली निकलकर उसी गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीवी ने यह दुआ की थी, या अल्लाह, मुझे आज अगर मछली मिल जाए तो मैं उसको पकाऊं और अल्लाह वाले बाबा को ले जाकर खिलाऊंगी और उनसे दुआ की दरख्वास्त करूंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर वह मछली उठा ली और किसान से कहने लगी, मैंने तुमसे कितने दिनों से कहा था ना, मेरा दिल मछली खाने को कर रहा है। तुमने तो लाकर नहीं दिया, आज अल्लाह पाक ने मेरी खातिर यह भेज दिया। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले बाबा को जरूर भेजूंगी। अब मैं मसाला पीसकर मछली पका देती हूं। तुम ले जाकर बाबा को दे आना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें, हमारा होने वाला बच्चा जिंदा रहे, सही सलामत रहे और फिर मैं बांझ ना रहूं। किसान कहने लगा, अजीब बातें करती हो। बीवी ने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा। अब किसान की बीवी ने मछली को पकाया। इतने में किसान का वही मछुआरा दोस्त वहां आ गया, क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वह वहां पहुंचा उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, हमारे साथ खाना खाकर जाना। यह सुनकर मछुआरा हैरत से कहने लगा, तुमको आखिर मछली कहां से मिली? हमेशा मैं ही तुम्हें मछली लाकर देता हूं और आज तो मैंने तुमको कोई मछली लाकर दी भी नहीं। किसान बोला, बस यूं समझ लो, अल्लाह पाक ने आसमान से टपका दी है हमारे आंगन में। यह सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया, ओह तो यह मछली वहां से आई है। अब मछुआरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी बहुत जिद कर रही है, अब उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी थी और उसकी मन्नत को मैं तोड़ नहीं सकता। उसने नियत की है तो यह नियत तो पूरी करनी पड़ेगी। वो कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी उन्हीं बाबा से मुलाकात करनी है। किसान ने कहा, तुम उनको कैसे जानते हो? उसने कहा, वहीं जाकर पता चलेगा। जब मछली बनकर तैयार हो गई, किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने के लिए गया। गैर मुस्लिम मछुआरा भी उसके साथ था। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले के सामने ले जाकर रख दिया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा हमारे लिए दुआ करें, मेरी बीवी ने आपके लिए खास तौर पर यह मछली भिजवाई है। दरवेश अल्लाह वाले ने उन दोनों को देखा और फिर पूछा, मछली कहां से आई? किसान ने कहा, आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मछुआरे से पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने कहा, बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, आज सुबह ही तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपकी दुआ से मुझे वह मिल गया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मिल सकेगा। बाबा आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मछुआरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा और मैं अमीर हो गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि खहुदा कौन है? तुम जिसकी पूजा करते हो वह पत्थर का बुत है, ना वह तुम्हें सुन सकता है और ना वो तुम्हें कुछ दे सकता है। बेशक देने वाली जात तो अल्लाह पाक की है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है। असल जात तो वह है जो नजर नहीं आती है। अब तुम देखो, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि मुझे मछली खानी है, वो भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया कि यह अपने बेटे की दुआ करवाएगी और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाएगी। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास पहुंची, मछली वहां पर गिरी, उसने मछली को पकाया और हम तक यह मछली पहुंच गई। ये बताओ, ये कौन सी जात है जो यह सारा काम अंजाम दे रही है ना? तुम्हारी बात
इस किसान की बीवी तक पहुंची ना। किसान की बीवी ने मुझसे कोई बात कही, लेकिन यह जो ज़ात है जो हम सबके बीच मौजूद है, जो हर जगह मौजूद है, जो लामकान है, जो हमारे बहुत करीब है, वह हम सबको सुनता है, जानता है, हमारी हाजतों को वही पूरा करता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं तो उसी वक्त मुसलमान हो जाता। अगर मेरे सामने आप मौजूद होते, आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आपके हाथ पर बैयत करता हूँ और अपनी पिछली जिंदगी से तौबा करता हूँ। किसान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में अल्लाह वाले की कद्र मंजिलत बढ़ गई। उसने कहा, सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था, मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमें साहिब औलाद बना दे। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की, बल्कि मछली खाने से पहले ही मैं तुम्हारे हक में दुआ कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह पाक को सही वक्त पता है, वो सब जानता है, हर इंसान नहीं जानता। गैब का इल्म उसी के पास है, हम तो बस उसके अदना से गुलाम हैं। हम दुआ कर सकते हैं, जाओ इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। जब किसान घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली है? वो कहने लगा, हाँ मैंने दुआ करवा ली और एक खुशखबरी है। अल्लाह वाले कहते हैं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द साहिब औलाद बन जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी बेटे जैसी नेमत अता करेगा, या बेटी भी अता होगी तो मैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। बीवी ने कहा, आमीन या रब्बुल आलामीन, मैं भी खुश हूं। उसने कहा, तुम जानती हो, मेरा मछुआरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की और उसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए हैं। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्हे से बीज ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और वह अब मुसलमान भी बन चुका है और बहुत अमीर आदमी भी। सुभान अल्लाह, कुछ ही दिनों में किसान और उसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिब औलाद कर दिया। जिसको दुनिया बांझ बांझ कहकर उसका मजाक उड़ाती थी, आज वो एक बच्चे की मां बन चुकी थी। अल्लाह वाले के यकीन ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।